أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم अम्मा बाद। तो आज मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा मस्जिद नबवी की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तामीर किया इनिशियली, जैसा कि आप सब जानते हैं। और उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में उसकी तोसी होती रही है। तो आज मैं आपको कुछ शेयर करूंगा उसके बारे में, मसजिद नबवी की कुछ हिस्ट्री, जो कि आपको आ, यकीनन इंशाल्लाह ये इजाफा करेगी आपकी मालूमात में। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड, प्रॉफिट वसल्लम सिटी, इसका नाम हम सब जानते हैं, इसको मदीनातुल मुनव्वरा कहा जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिटी। और जब प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहर में आए तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे आ, क्याम किया। कुबा में सब जानते हैं, वहाँ एक मस्जिद बनी। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के वस्ते शहर शहर में आए और वहाँ भी उन्होंने सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मदीना मक्का से थोड़े फासले पे है, बिल्कुल साथ नहीं है। तो ये तकरीबन 438 किलोमीटर बनते हैं। और ये बिल्कुल शमाल की जानिब है, यानी अगर नक्शे में देखें ना तो शमाल हमेशा ऊपर की तरफ होता है। तो नॉर्थ ऑफ मक्का, मदीना मुनव्वरा की आ, ये जगह है मदीना, जहाँ पे वाक़ है। और अगर आप काबे के से देखना चाहते हैं ना, तो काबे का जो हतीम का एरिया है ना, तो वो साइड शमाल की बनती है, थोड़ी सी उस तरफ है। तो इसीलिए जो मेज़ाब रहमत है, जो कि पानी, बारिश के पानी के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, जिसका पानी हतीम में गुजरता है, तो एक तरह से उसका रुख आप समझ लें कि मदीने की तरफ है। तो मदीना मक्का के लिहाज से हतीम की तरफ आता है, यानी अगर मदीने से कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसका मुंह हतीम वाली साइड, जो काबे की है, उस तरफ होगा नमाज पढ़ते हुए। तो ये 272 माइल्स हैं अगर माइल में देखना है, और किलोमीटर्स में 438 किलोमीटर। तो अगर आप देख लें, अगर 100 किलोमीटर की रफ्तार से कोई जा रहा हो तो कम से कम उसको 4 घंटे लगेंगे। तो 3.5 4 घंटे तकरीबन लगते हैं, या 4.5 भी लग सकते हैं अगर आप बाय रोड जा रहे हैं। दूसरी चीज़ के मदीना का नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ हिजरत करने के बाद मदीना पड़ा है। पहले उसको मदीनातुल नबी कहा जाता था, लेकिन उससे पहले इसका नाम था यसरिब। यसरिब यसरिब का मानी असल में होता है कि जो अच्छी चीज़ के मानी में नहीं है, इसका होता था कि बीमारियां जहाँ पे हों, इस तरह का मीनिंग बनता है इसका ओल्ड अरबी में। लेकिन तो इसीलिए कुरान मजीद में जब भी यसरिब का नाम आया है तो वो हमेशा मुनाफिकीन की ज़ुबान से आता है। वैसे तो मदीना मुसलमानों के लिए हमेशा, मदीना में तो कुछ रवायत भी हैं जिसमें कि वो मिलती हैं, उलमा ने बताई हैं हमें कि उसमें कुछ रवायत ऐसे भी है कि मदीना यसरिब नहीं कहना चाहिए मदीना को, तो वल्लाहु आलिम। तो ये लेकिन उसका पुराना नाम यसरिब है, कुरान में भी यसरिब का जिक्र हुआ हुआ है। तो जब हिजरत हो गई तो उसका नाम बदल के मदीना तुन नबी पड़ गया। मदीना का मतलब होता है शहर, तो शहर मदीना, नबी का शहर। लेकिन बाद में उसको हम सिर्फ मदीना भी कहते हैं, मदीना और मदीनातुल मुनव्वरा, और उसको इज्जत देने के लिए। तो वहां पे शुरू में अरब के दो कबीले रहते थे, एक का नाम औस था, एक खजरज। तो औस और खजरज के जो बड़े बड़े सरदार थे, उन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल किया है। तो इसीलिए दोनों कबीले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हज के मौके पे, और उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलें, हम उधर रहें हमारे पास, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है, तो हम अपने उधर आ जाएं हमारे पास, हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपकी हिफाजत भी करेंगे। तो ये तो इसलिए मुसलमान फिर मदीना हिजरत कर गए। और इसके अलावा वहाँ 3 यहूद ट्राइब भी रहते थे, यहूद कबीले। जैसे कि आपको पता होगा, उनका नाम था बनु कैनुका, बनु नदीर और बनु कुरैज़ा। तो ये 3 यहूदी कबीले भी थे उसके इर्द गिर्द। और वहाँ का जो इलाका है, वहाँ खजूरों के बहुत ज़्यादा बागात हैं, बहुत ज़्यादा खजूरें पैदा होती हैं उस एरिए में। और वहाँ की ज़मीन, मदीना मुनव्वरा की ज़मीन बहुत ही ज़रखेज़ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बहुत ज़्यादा दुआएं भी की हुई हैं उस सिटी के लिए कि यहाँ से बीमारियाँ चली जाएं, यहाँ के पैमानों में और वज़न जो मैयर करने की चीज़ें हैं यानी तराजू, उसमें भी बरकत है। तो यूजली क्या था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो पैमाने इस्तेमाल करते थे, जैसे ये पिक्चर में है ना, दो, एक बड़ा बर्तन है एक छोटा। बड़े को सा कहते थे और छोटे को मुद्द कहते थे। तो मुद्द और सा अगर देखा जाए तो ये इस किस्म के बर्तन थे, इसमें से वो नाप के देते थे कि अच्छा दूध इतना चाहिए या खजूरें, उसको तोल के, कुछ तोलने की होती थी लेकिन ये मैयर करने के लिए। तो कुछ खजूरें हैं, वो एक सा खजूर दे दो, दो सा दे दो, तो वो ये बर्तन मैयर करते थे। और मदीने के बारे में, तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में आए हैं तो पहला काम उन्होंने किया है कि मस्जिद बनाई। इवन के अपना घर बनाने से पहले मस्जिद बनाए। तो इससे ये बड़ा मुसलमानों के लिए सबक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर से ज़्यादा मस्जिद को फोकियत दी। तो ये प्रायोरिटी फिर मुसलमानों की यही होनी चाहिए कि जब भी किसी नई जगह जाएं तो सबसे पहला काम हमें मस्जिद बनानी चाहिए वहाँ, फिर आप अपने घर उसमें तामीर करें। तो जो मस्जिद नबवी की ज़मीन थी, दो भाइयों से खरीदी गई, सुहेल और सहल उनका नाम आता है। रवायात में पहले तो दोनों भाई कह रहे थे कि हम आपको फ्री दे रहे हैं ज़मीन, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कबूल ना किया और उनको उसकी कीमत अदा की गई। तो उसकी कीमत अदा की गई और किताबों में लिखा हुआ है कि उसकी कुछ 12 दिनार शायद इतनी कीमत थी उसकी। तो हाँ जी, तो उसकी कीमत, तो उन्होंने कहा कि आप फ्री ले लें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, उसकी हम कीमत देंगे। तो उनकी कीमत अदा की गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कीमत अदा की और 10 दिनार का सौदा हुआ। ये 10 दिनार, तो दिनार सोने का सिक्का होता था उस जमाने में। एक दिरहम होता था, एक दिनार, दिरहम चांदी का सिक्का था और दिनार सोने का सिक्का था। तो 10 दिनार में जमीन खरीदी गई। और इसकी अगर देखा जाए कि इसकी पैमाइश क्या थी, शुरू की जो मस्जिद बनी है उसमें 115 फुट आप समझ लें कि चौड़ाई थी और 98 फीट उसकी लंबाई थी। तो अगर देखा जाए आज के दिनों में हम देखेंगे कितना लोग आ सकते हैं उसमें, तो तकरीबन 20 रोज थी उसमें। तो ये कोई छोटी मस्जिद नहीं थी, 20 रोज काफ़ी बड़ी मस्जिद होती है। और हर रो में तकरीबन 45 लोग आ सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 900 लोग वहाँ पे आ सकते थे। मस्जिद काफ़ी बड़ी थी उस लिहाज से। तो और रवायात में मिलता है कि एक नमाज का सवाब मदीनातुल मुनव्वरा में 1000 नमाजों के बराबर है। और ये एक हदीस है, और एक और रवायत है इसमें कि 50,000 भी मेंशन हुआ है। तो दोनों में से अल्लाह आलम, लेकिन हमें उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़्यादा का सवाब देंगे। तो लेकिन ये 1000 वाली हदीस उन्होंने मस्जिद में लिखी भी हुई है। ऊपर अगर आप देखें, पहले सहन में आप ऊपर की तरफ देखेंगे ना, तो हमें आपको ये तस्वीर में दिखाया गया है, आपको ये नज़र आएगा कि सलातुन फ़ी हाज़िहिल मस्जिद अफ़ज़लु मिन सलातिल अल्फ सलात, 1000 सलात से, इल्ला मस्जिद हराम, बिल्कुल मस्जिद हराम में 1 लाख है, जहाँ पे 1000 है ये हदीस के मुताबिक, और एक और रवायत के मुताबिक 50,000। और मस्जिद में एक एरिया है जो रियाजुल जन्ना कहलाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो चीज़ मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान है, जो ज़मीन का हिस्सा, उसको रियाजुल जन्ना है, वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो अभी तो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम बाहर का ज़्यादा देखेंगे, अंदर अंदर का हम किसी और आ, मैं एक और बनाऊंगा इसकी एक वीडियो जिसमें कि अंदर का डिस्कस करेंगे कि मस्जिद के अंदर क्या है। आज हम ज़रा इसकी हिस्ट्री पढ़ें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या किया, पहले मस्जिद बनी फिर साथ ही अपने घर भी बनाए। तो उस टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारी उम्माहातुल मोमिनीन दो थी उस टाइम पे, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो उन दोनों के घर मस्जिद के साथ ही बनाए गए। तो इस तरह से ये एक म्यूज़ियम में उनके, उन्होंने थोड़ा सा नक्शा खींचा हुआ है उनकी मालूमात के मुताबिक। अब अल्लाहुल आलम के कितना वो ऑथेंटिक है, लेकिन ये मदीना के म्यूज़ियम से ये पिक्चर ली गई है। तो वहाँ उन्होंने रखी हुई है कि इस तरह का घर था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। तो सबसे पहले फिर जब मस्जिद बनी है तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह से थी, ये आप देखें।
तो इस तस्वीर में किबला जो है, ये सबसे पहले जो मस्जिद बनी है फर्स्ट हिजरी में जाते ही, तो जो शुरू की है, जो 115 फुट बाय 98 फीट और तकरीबन 11,000 स्क्वायर फीट बनता है इसका एरिया, जो कि अच्छा खासा है। आई थिंक ये तकरीबन 2 कनाल या के करीब बनेगा। तो ये एरिया था शुरू में। और किबला शुरू में जैसे कि आपको पता है कि बैतुल मक़दिस था, और बैतुल मक़दिस किबला कहाँ पे है? वो इस साइड पे था, जो मैंने तीर के निशान से बनाया हुआ है, निचली साइड पे। तो इसका तीर का निशान ये निचली साइड पे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये किबला किबला यहाँ पे है। तो किबला क्या था? बैतुल मक़दिस शुरू में। उसके और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मस्जिद की बैक साइड पे थे। तो लेफ्ट साइड पे आप देखें, ये दो घर आपको नजर आ रहे हैं। तो ये इनको हुजूरात कहा जाता था, जैसे कि सूरह हुजूरात में भी इनका जिक्र आया है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जो थे, इन्नल्लज़ीना युनादूना मिन वराइल हुजूरात, तो जो आपको पुकारते हैं हुजूरात के पीछे से। तो ये हुजूरात का जिक्र सूरह हुजूरात में आया। तो ये मस्जिद थी पहले हिजरी में। तो ये बेस्ट नॉलेज है, ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसी तरह हो, लेकिन ये वट एवर हमें शवाहिद मिलते हैं उसके मुताबिक ये मस्जिद इस तरह की उन्होंने अज्यूम किया है कि इस तरह की होगी। और ये मदीना मुनव्वरा के म्यूज़ियम से ये पिक्चर ली गई है, मैंने ये पिक्चर वहीं के म्यूज़ियम से ली थी। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट हिजरी, जैसे आप सबको पता है कि किबला चेंज होके मक्कातुल मुकरमा, खाना काबा, बैतुल्लाह की तरफ हो गया। तो ये बिल्कुल अपोजिट था। पहले समझने के नमाज किस तरफ पढ़ी जाती थी? शमाल की तरफ, नीचे शमाल है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था ना, मदीना मक्का से शमाल में है, तो मक्का मदीना के जुनूब में है। तो ये फिर सेकंड तस्वीर जो है ये वाली, यहाँ पे मक्का है, तो ये अब जुनूब की तरफ जिक्र हो गया इसका किबला। तो एक तरह से बिल्कुल रिवर्स हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घर थे, वो हुजूरात, वो अब सामने की तरफ आ गए। और बैक साइड जो थी मस्जिद की, वो फ्रंट बन गई, फ्रंट बैक बन गई। तो ये चेंज आई। और इसके बाद हो सकता है उन्होंने फिर ये छत भी ऐसे डाल ली हो कि अब फ्रंट पे ज़्यादा छत डाल दी उन्होंने, और बैक साइड पे थोड़ा सा उन्होंने कवर्ड एरिया रखा, जो पहले पहले भी उन्होंने कवर किया था। और ये बाद में ये जगह साहब सुफ़ा के लिए बन गई, जो बैक साइड पे कवर्ड एरिया था। तो ये हुजूरात का है इधर, यहाँ पे आप देख लें, दो हुजूरात आप देख सकते हैं यहाँ इस तस्वीर में। तो ये पहला हुजरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आराम फरमा है अभी भी। तो इसी जगह पे उनका मदफन है। तो ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा था, और उसके पीछे हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा। तो ये बैक टू बैक थे, साथ जुड़े हुए थे। तो अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ, क्योंकि शुरू में तो पहले 6-7 साल ये मस्जिद इसी तरह रही इसी में। लेकिन 7वीं हिजरी में आफ्टर गज़वा खैबर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़ा करने का किया, क्योंकि मुसलमानों की तादाद भी ज़्यादा हो गई थी, और ज़रूरत थी कि मस्जिद को बड़ा किया जाता है। तो मस्जिद थोड़ी सी बड़ी हो गई, और किबला उसी तरह उसी साइड पे था। तो ये ब्लू लाइन से जो है ना, ये पुरानी मस्जिद पे, पुरानी हद है मस्जिद की जो पहले थी। तो इतनी आप समझ लें कि उसमें 3 या 4, 2 पिलर एक्स्ट्रा ऐड हो गए इस साइड पे, और पीछे की तरफ कुछ और मस्जिद आपने हमें बड़ी हो गई। तो अब इसकी डायमेंशन तकरीबन 160 फुट बाई 160 फुट बन गई, तकरीबन चौकोर बन गई मुरब्बे की। और ये तकरीबन 25,000 स्क्वायर फीट बनती है। पहले 11,000 था, 25,000 हो गया। तो 25,000 तकरीबन डबल से ज़्यादा हो गई, 2.5 टाइम्स बड़ी हो गई मस्जिद पहले से। और फिर आप इधर हुजूरात भी देखें, तो दो और हुजूरात ऐड हुए हैं, क्योंकि पहला उसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, फिर हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, उसके बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का घर इधर ही बनाया। उनकी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से शादी के बाद उनका घर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के साथ ही बनाया। और फिर एक और हुजरा, जिसमें हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा वो रहायश पजीर थी। ये 4 हुजरात हिस्ट्री के मुताबिक, कुछ रवायत के मुताबिक हमें मिलते हैं। इसके बाद हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा, हमारी उम्मुल मोमिनीन एक और ऐड हुई। तो उसका हुजरा
सामने की तरफ बनाया गया। तो ये यहाँ पे जब ये तीर का निशान है ना, तो यहाँ हजरत आयशा हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा था। और ये जगह आजकल जहाँ से हम सलाम पढ़ने जाते हैं ना, तो जब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजे मुबारक उनके जहाँ पे हम सामने खड़े होके अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह कहते हैं, तो उससे उसी जगह पे तकरीबन ये हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा रहाइश पजीर थे। अब इसकी कुछ हिस्ट्री देखते हैं, कुछ तस्वीरें मैं आपको शेयर करता हूँ। तो कुछ अदवार में मस्जिद की चेंजेस क्या आई हैं, कुछ मनार उन्होंने बनाए। उमवी खिलाफत में ये ज़्यादातर काम हुआ है इस तरह से कि मनार ऐड हुए। फिर दरमियान में एक कुआं भी होता था, दरमियान में वज़ू की जगह थी, तो ये जो दरमियान में आप देख रहे हैं तो वज़ू की जगह है। फिर और कुछ गुंबद ऐड किए गए इस तस्वीर में, मनार भी आप देखें कुछ बड़े हो गए हैं। तो ये सारी पिक्चर्स जो हैं ये मदीना मुनव्वरा के म्यूज़ियम में उन्होंने मॉडल्स बना के रखे। और उसके बाद ये तीसरा देखें आप, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस आई हैं मस्जिद में। तो बाद में क्या हुआ था, फिर ये उसी उसी ज़माने की कुछ तस्वीरें हैं कि क्यों दो दफ़ा मस्जिद जो है वो शहीद हो गई, कि उसमें थोड़ा सा ना आग लग गई। एक दफ़ा 654 हिजरी में, तकरीबन 1256 ईस्वी के हिसाब से बनता है, तकरीबन 800 साल पहले। राइट, 800 साल पहले। तो उसमें आग लग गई थी, तो इसमें मस्जिद काफ़ी जल गई थी, तो फिर उसको दोबारा बनाया गया। और इसी तरह एक दफ़ा बिजली गिरी मस्जिद के मनार के ऊपर, जिससे मुअज्जिन शहीद हो गए थे, और फिर उससे भी आग लग गई थी। तो मदीना वालों ने काफ़ी कोशिश की आग बुझाने की, लेकिन काफ़ी हिस्सा मस्जिद का है उसमें आग में जल गया। और लाइब्रेरी में काफ़ी बुक्स भी थी, वो भी जल गई, कुछ उन्होंने बचा ली जल्दी जल्दी में ले। और ये वाक़या हुआ था 886 हिजरी में। और तकरीबन 1481 आजकल के हिसाब से, जो तकरीबन 600 साल बनते हैं, 600 साल पहले। तो उसके बाद दोबारा मस्जिद तमीर की गई, और उसके बाद कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि मस्जिद को नुकसान पहुंचा हो ज़्यादा ज़्यादा बड़ी शिद्दत से। तो अब हम थ्रू द हिस्ट्री हम देखते हैं कि थोड़ा सा क्या किस तरह से एक्सपेंशंस हुई हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हिजरी में अगर मस्जिद बनाई, तो ये इस तरह आप समझें कि ये उसकी हैयत थी। फिर 7 हिजरी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन हुई, मस्जिद बड़ी हो गई, तो ये अब मस्जिद एक्सपैंड होके एक तरह से डबल हो गई उसकी कैपेसिटी। देखने में डबल नहीं लग रही है आपको, लेकिन उस काफ़ी ऐड हुआ है राइट पे और नीचे। तो ऊपर जनूब है, राइट साइड पे हमारे आ, मगरिब है, ईस्ट साइड पे जन्नतुल बकी का एरिया है, बकी उल औरकद जिसको कहते हैं, कब्रिस्तान। तो वो इस साइड पे है। तो वहां पे उस साइड पे कोई एक्सपेंशन नहीं हुई, पीछे और राइट साइड पे एक्सपेंशन हुई। और दूसरी वजह ये भी ना कि इस साइड पे तो प्रॉफेसर वसल्लम के घर थे, अपने हुजुरात थे यहाँ पे, तो वहां पे उन्होंने एक्सपेंड नहीं किया, उन्होंने इस राइट साइड पे एक्सपेंड किया और पीछे की तरफ उसको एक्सपेंड किया। बाद में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में, उनको वैसे भी 2 साल या 2.5 साल उनकी खिलाफत थी, तो उस दौर में काफ़ी बिजी रहे वो, मस्जिद की एक्सपेंशन में उनको टाइम नहीं मिला है, तो कोई एक्सपेंशन नहीं हुई, सेम एक्सपेंशन रही। उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के खिलाफत, दौरे खिलाफत में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने 3 साइड पे मस्जिद को बड़ा किया। आगे की साइड पे, पीछे, और फिर मगरिबी साइड पे, शमाल जनूब और मगरिब। तो किबला हमारा ऊपर है, तो किबला ऊपर है मक्कातुल मुकर्रमा, तो ये उसकी 3 साइडों पे उसको एक्सपेंड किया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। तो इस एक्सपेंशन के बाद तकरीबन 2 स्टोन उन्होंने राइट पे ऐड किए मगरिब समत, और एक स्टोन आगे और एक स्टोन पीछे की तरफ। तो किबला सेम उसी तरह आगे की तरफ रहा। उसके बाद ये 10 साल बाद हुई, तो उसके बाद 12 साल बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो 29वीं हिजरी में उन्होंने और ऐड किया। तो तकरीबन एक या दो दो सतून और ऐड किए, ये 5 या 10 मीटर बनते हैं चार तीनों साइडों पे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी तीनों साइडों पे चेंजेस किए। उसके बाद खुलफाए राशिदीन की तो एक्सपेंशंस ख़त्म हो गई, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह अन्हो को इतना टाइम नहीं मिला एक्सपेंड करने में, वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम बिजी रहे हैं अपने कामों में और उम्मत के मसाइल में, तो उनको टाइम नहीं मिला। तो उसके बाद मेजर जो एक्सपेंशन हुई है वो बनु उमैया के दौर में हुई है, जब वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा थे, और
मदीने के गवर्नर उस टाइम पे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ थे। तो उन्होंने शुरू किया और उनकी एक्सपेंशन ख़त्म हुई है 91 हिजरी में। सो 91 हिजरी में अ, वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौरे हुकूमत में, दौरे खिलाफत में, और उमर बिन अब्दुल अजीज़ उस टाइम पे खलीफा थे मदीने के, तो उन्होंने ज़ाती तौर पे निगरानी की और मस्जिद को बड़ा किया। तो इन्होंने मस्जिद में जब इसको बड़ा किया तो इसमें एक ख़ास बात यह है कि इस दफ़ा ये अब ब्लू कलर में देखें ना, कि ईस्ट साइड पे मशरकी सिमत भी अब मस्जिद थोड़ी सी बड़ी की, और हुजरात जो थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी मस्जिद के अंदर आ गए। क्योंकि 91 हिजरी में उम्माहातुल मोमिनीन हमारी माएँ, उनका इंतकाल हो चुका था सबका। तो घर खाली थे, तो खलीफा ने फिर उनसे, उनके लवाहकीन से ये ख़रीद के ज़मीन, तो ये भी मस्जिद में शामिल कर दी। तो आज भी देखें कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं मकसूरा। तो ये उन्होंने हाइट पूरा सिक्योर किया हुआ एरिया, यहाँ पे आप नहीं जा सकते, लेकिन उसके बाहर आप जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। तो एक दरवाज़ा इधर है जिसको बाबुन निसा कहा जाता है इस साइड पे, और एक बाब जबरील है इधर, बाबुन निसा थोड़ा सा पीछे है। तो ये आप उस साइड से इन्होंने एक्सपेंशन की। तो ये एक्सपेंशन 91 हिजरी में हुई। और उसके बाद कुछ आ, दौर आए जिसमें मेहदी अब्बासी खलीफा थे। 165 हिजरी में, तकरीबन 70 साल या 75 साल बाद उन्होंने ये किया एक्सपेंशन। फिर एक और खलीफा आते हैं कयबताई, उन्होंने 888 हिजरा में। और फिर उस्मानी खिलाफत में अब्दुल मजीद तुर्की ने 1277 में और एक्सपेंशंस की। तो ये आप थोड़ी उस एक्सपेंशंस को देख सकते हैं। और मेहदी अब्बासी जो है ना, आपने खलीफा हारून रशीद का नाम सुना होगा, तो मेहदी एक्चुअली खलीफा हारून रशीद के वालिद का नाम था। तो मेहदी अब्बासी, उसके बाद हारून रशीद आते हैं। तो ये सूरत हाल थी। काफ़ी अरसे तक मस्जिद इसी तरह रही, और इसी में दो दफ़ा मस्जिद को नुकसान पहुंचा, एक दफ़ा आग लगने से, एक दफ़ा बिजली गिरने से। और इसमें अब मनार भी ऐड हो गए थे, और उन्होंने बड़ी अच्छी इसमें ये सिक्योर कर लिया था अंदर का एरिया। वो अंदर का एरिया मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या चेंजेस हुई हैं, लेकिन अभी हम बाहर ओवरऑल एक्सपेंशंस को देखेंगे। इसके बाद शुरू हो जाता है, उसके बाद कोई बड़ी एक्सपेंशंस नहीं हुई, उसी जगह उतनी रही, तज़ीन और आराइश होती रही है मस्जिद की। सब खुलाफा ने ख्याल रखा है इस मस्जिद का, और बड़ा पैसे खर्च किए हैं उन्होंने, काफ़ी कॉस्ट आई, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं हुई। उसके बाद जो मेजर एक्सपेंशन हुई है वो सऊदी, जब सऊदीज आए हैं, तो अब्दुल अजीज़ ने 1370 में शुरू किया है। और ये तकरीबन 1975 की बात है जब उसकी ये एक्सपेंशन कंप्लीट हुई 1975 में। और उस ज़माने में ये मस्जिद बनी, और इसमें इन्होंने मनार ऐड किए, यहाँ पे एक मनार ऐड किया है, एक यहाँ पे मनार ऐड किया है, दो सामने थे। तो ये पूरी मस्जिद देखी। तो अगर मुझे याद है कि मेरे ताया जी गए थे हज करने, तो उस टाइम पे मस्जिद इस शक्ल में थी। तो उस टाइम की तस्वीरें अगर हम देखें तो इस शक्ल में थी। तो ये अब्दुल अजीज सऊदी हुकूमत। और इसके बाद मेजर एक्सपेंशन और हुई है जो मलिक फहद ने की है, उसको तो आप जानते होंगे। तो उनके दौर में बहुत बड़ी एक्सपेंशन हुई थी, तो उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले हम एक दफ़ा और इसका जायज़ा ले लें। तो ये देखें एक और नक्शे में, यहाँ पे आप देखें कि 1975 तक मस्जिद इस तरह से तोसी हुई है। तो ये रियाजुल जन्ना का एरिया है, यहाँ पे मस्जिद नबवी शुरू की, ये बाउंड्री है। उसके बाद 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे एक दफ़ा दोबारा तोसी हुई, तो फिर ये बाउंड्री बन गई उसकी, ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। और उसके बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये शो किया 17 हिजरी में। 29 हिजरी में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने तीसरी तोसी की है तीनों साइडों पे। और फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में 91 हिजरी में, आप देखें ये इस साइड का एरिया, ईस्ट साइड का एरिया भी शामिल कर लिया है। और वहाँ पे उसने दरवाजे भी ऐड किए। ये देखें, ये बाब जिब्रील इसका नाम है, ये अभी भी आज भी है। बाबू निसा है उसके साथ, ये दरवाज़ा आज भी बाकी है। और इस दरवाजे का नाम भी उसने बाबुसलाम रखा गया, ये भी उसी टाइम पे। ये आगे वाला दरवाज़ा है जहाँ से हम अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश करने के लिए दाखिल होते हैं ना, तो वो इसी दरवाजे से अभी भी दाखिल होते हैं। तो अभी भी ये सामने वाली जगह सलाम पढ़ने वालों के लिए है,
इमाम अभी भी यहीं पे यहाँ पे खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं आजकल। 23 साल पहले इमाम यहाँ पे खड़े होकर नमाज पढ़ाते थे, लेकिन अब उन्होंने यहीं पे किया है, पीछे मेहराब में, जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह के पास नमाज पढ़ाया करते थे, तो वहाँ पे नमाज होती। और उसके बाद मेहदी अब्बासी ने 165 हिजरी में तोसी की, थोड़ी सी और ऐड किया। फिर अब्दुल मजीद तुर्की, खिलाफत उस्मानी में चेंज हुई। और उसके बाद मलिक अब्दुल अजीज के दौर में 8वीं नंबर 8 तोसी थी, जो 1372 में हुई, जो 1975 के करीब बनता है। तो या 1960 के करीब बनता है, 1975 में कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद आप ये देखें, अब ये नाम दरवाज़ों के रखे हैं उन्होंने। पीछे 3 दरवाजे रखे हैं बड़े, एक का नाम बाब उस्मान था रज़ी अल्लाह अन्हो, एक बाब अब्दुल मजीद, ये अब्दुल मजीद तुर्की के नाम पे था। फिर बाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के नाम पे। राइट साइड पे बाब मलिक सऊद। तो ये दरवाजे का नाम आज भी है, और थोड़ा सा वो अब एक्सपेंड हो गया, अब तकरीबन यहाँ पे चला गया। फिर बाबुर रहमा आज भी उसी तरह कायम है, अभी भी आप देख सकते हैं उसी जगह पे है, इसी जगह पे। और बाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो भी आप देख सकते हैं, वो अभी भी उसी जगह पे है। और लेफ्ट साइड पे देखें तो बाबे मलिक अब्दुल अजीज बना है। और यहाँ भी एक दरवाज़ा है जहाँ से हम सलाम पढ़ने के बाद बाहर निकलते हैं, इसको बाबे बकी कहते हैं। तो ये सूरत हाल थी 1983-84 तक मस्जिद की। उसके बाद 1984 में एक शाह फहद ने एक्सपेंशन शुरू की, और वो एक्सपेंशन तकरीबन 10 साल जारी रही, 1992-94 में कंप्लीट हुई। और उसके बाद मस्जिद बहुत ही बड़ी, जो आज आज भी हम देखते हैं। तो अभी मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ। तो ये 1949 में जब मस्जिद बन गई, ये 1370 1949 बनता है। और ये 1984-85 तक इसी तरह रही, इसमें ज़्यादा एक्सपेंशंस नहीं हुई। तो इसमें आप देखें 2 सहन ऐड हुए हैं, ये सहन आज भी बाकी हैं। तो अब उन्होंने क्या किया, जब इसको एक्सपेंड किया ना, तो उन्होंने यहाँ से ये आगे वाले हिस्से को तो बिल्कुल नहीं छेड़ा यहाँ तक। तो उन्होंने यहाँ से इस तरफ मस्जिद को एक्सपेंड किया, पीछे को किया, तीनों साइडों पे करके यहाँ से फिर दोबारा रसाल लगा दी। और अभी भी अगर आप अंदर जाएं तो आपको ये 2 सहन नजर आते हैं, जिसपे अभी छतरियां लगी हुई हैं, इधर 6 छतरियां इधर हैं, 6 इधर हैं। और अगर पीछे, इसके पीछे आप ये बरामदे देख सकते हैं। और इसी तरह ये जो आप पुरानी दीवार है ना, ये अभी भी आपको कहीं कहीं नजर आएगी, अगर आप देखेंगे ना गौर से, तो आपको ये दीवार के टुकड़े नजर आएंगे, क्योंकि काफी जगह पे उन्होंने दरमियान दरमियान से दीवार खत्म कर दी, लेकिन कुछ जगहों पे दीवार उन्होंने रखी हुई। तो इसी तरह जब आप पीछे से आते हैं ना, तो ये अब बाबे अब्दुल मजीद का नाम अभी भी लिखा हुआ है इस दीवार के साथ। तो ये दीवार में एक दरवाज़ा आप नज़र आएगा आपको अभी भी। तो ये बाब सलाम यहाँ पे, ये मनारा बनाया गया है, ये मनारा बनाया गया है। तो इस मनारों के नाम है। ये जो पीछे वाला मीनार है, ये इसका नाम है सदर, इसको मनारे सदर कहते हैं, या मनारे रईसिया भी कहते हैं। तो ये मनारा जो मशहूर, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक नज़र आता है, तो उसमें यही मीनार नज़र आया करता है। और एक मीनार नीचे है, ये भी अभी तक उसी तरह का है, पुराने दौर का। आप देखें ना, इसका डिज़ाइन इसी तरह का है अभी भी। इसको कहते हैं बाब सलाम मनारा। तो ये आप देखेंगे तो ये स्पेशल किस्म का है, इसमें और कोई मीनार इस जैसा नहीं है, ये स्पेशल मीनार है। तो ये नीचे बाब सलाम है, ये अभी भी है, इधर से हम एंटर होते हैं जब हम सलाम पढ़ने के लिए जाते हैं। फिर आगे दरवाजे हैं, इसमें बाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। फिर ये दरवाज़ा आता है, इसका नाम बाब रहमा है। बाब रहमा के बाद और दरवाजे जो पुराने थे, वो अब नहीं है, अब उसको एक्सपेंड होके थोड़े से आगे आगे हैं। तो कुछ के नाम वही हैं, कुछ के नाम उन्होंने चेंज कर दिए। तो अब दोबारा हम देखते हैं इसको कि मस्जिद की कैसे चेंजेस आई हैं। तो नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद कैसी थी, ये वाली नंबर फर्स्ट हिजरी। फिर इसके बाद सेकंड एक्सपेंशन 7 हिजरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सपेंड किया। नंबर 3, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, तो ये तीनों साइडों पे एक्सपेंड। नंबर 4, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में तीनों तरफ मस्जिद एक्सपेंड होती है। उसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में उमर बिन अब्दुल अजीज जो थे रहीमुल्लाह, वो उस टाइम पे गवर्नर ऑफ मदीना थे, तो उनके जेर निगरानी ये एक्सपेंशन हुई।
तो इसमें एक्सपेंशन जो थी तीन साइडों पे, अब सामने वाली साइड पे इसके बाद कोई एक्सपेंशन नहीं हुई। जैसे उस्मान रज़ियल्लाहु के दौर के बाद सामने वाली साइड पे नमाज पढ़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं बनाई, उन्होंने एक वैसे कमरा सा बनाया है आगे कॉरिडोर से, लेकिन वो सिर्फ है कि इमाम्स के आने जाने के लिए या जनाजा के लाने के लिए, और उसका और नमाज नहीं पढ़ी जाती वहाँ पे। तो वो आगे की तरफ है, यहाँ पे एक कमरा सा बना हुआ है जो सामने से कॉरिडोर है, तो उसमें से उस तरफ से आप ये यहाँ पे आगे एक दरवाज़ा भी है उसके दरम्यान। उसके बाद मेहदी अब्बासी, सुल्तान कैबताई और अब्दुल मजीद तुर्की, और उसके बाद एक्सपेंशन होती है मलिक अब्दुल अजीज, ये सऊदी किंग। जब सऊदी हुकूमत बनी ना 1949 के आसपास दूसरी जंग अजीम के बाद, तो मलिक अब्दुल अजीज उसने एक्सपेंड किया मस्जिद को। उसके बाद मलिक सऊद उसका बेटा था, उसके बाद बाकी उसके बेटे आते हैं, शाह फैसल, शाह खालिद, वो सब उसके बाद आते हैं जिनका हमने ज़्यादा सुना। उसके बाद मलिक फहद आता है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया, तकरीबन सोने के 10 गुना बढ़ा दी मस्जिद। तो उसकी उनकी एक्सपेंशन बहुत ही ह्यूज थी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कारीगर्स और ज़बरदस्त इंजीनियरिंग के साथ, और ये मस्जिद आज भी इसी तरह से है। कुछ एक्सपेंशन चल रही हैं लेकिन वो सहन में हो रही हैं। इसके अंदर जो मेन इमारत है ना, इसमें और कोई एक्सपेंशन नहीं उसके बाद। ये 1994 की बात है जब उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था, और उसके बाद कितने तकरीबन 40 साल होने लगे हैं, 30 साल, 30 साल होने लगे हैं, और 30 साल में और कोई एक्सपेंशन यहाँ पे नहीं हुई। तो इसमें आप देखें ये औरतों की नमाज की जगह बनाई गई है राइट कॉर्नर पीछे, और एक लेफ्ट साइड पे औरतों की नमाज की जगह है। और बाकी सब दरवाजे आप देख लें कि इस तरह, जो आगे में देखें तो इसी तरह से आप आगे अगर जाना हो तो फिर आप इन दरवाज़ों से जाते हैं, क्योंकि यूजली वो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पार्टीशन लगा देते हैं अंदर। तो आप अगर इस साइड से जा रहे हैं तो आप आगे नहीं जा सकेंगे। तो अगली मस्जिद में जाने के लिए ना आपको ये दरवाजे इस्तेमाल करने पड़ेंगे, इस साइड के या इस साइड के। लेकिन इस साइड पे आप, आई थिंक कि अब उन्होंने अपॉइंटमेंट जो रियाजुल जन्ना की है ना, तो वो इधर से एंटर होते हैं लोग इन दरवाज़ों से। तो आपके लिए, अब जिसने आगे जाना है उसके लिए ये दरवाजे हैं, यहीं से एंटर होगा बाब रहमा, बाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये कंप्लीट हिस्ट्री है। तो अभी मैं आपको इसका ला मॉडल दिखा देता हूँ कि आजकल कैसे मस्जिद है और उसके दरवाज़ों के क्या नाम हैं। तो इसमें आप देखें ये आगे वाली मस्जिद, ये दो सहन हो गए छः छः छतरियों वाले, और ये अगर आप अंदर वाला मनार देखें ना, ये चार मनार, ये पुरानी मस्जिद 1984 तक। और उसके बाद जो साइड पे आप सारा देख रहे हैं ये सारी शाह फहद की एक्सटेंशन है। और ये गुंबद आप देख रहे हैं ना, ये सारे मूव होते हैं तो ये खुल भी जाते हैं, तो इससे धूप की रोशनी मस्जिद के अंदर भी जाती है। ये सारे जैसे 12 गुंबद इधर देख रहे हैं, तीन पीछे हैं और 12 इधर, तो ये 27 गुंबद हैं जो कि मुतहर्रिक हैं, ये मूव होते हैं और खुल जाते हैं। इसके अलावा छत पे भी नमाज पढ़ी जाती है। तो यूजली इत्काफ वालों को वो इन बरामदों में रखते हैं, यहाँ पे स्टे करवाते हैं, यहाँ कूलर लगाए होते हैं उन्होंने। इस जगह पे काफ़ी जगह है, ये बरामदे बने हुए हैं इस साइड पे। तो ये मेन डोर इन्होंने शाह फहद ने जब एक्सटेंशन की तो इस डोर का नाम शाह फहद रखा। ये असल में 5 दरवाजे हैं, 21 नंबर है ये दरवाजे का नंबर। इसमें 5 दरवाजे ये वाले आते हैं, तो ये बिल्कुल सामने से एंटर होने के लिए, तो इसमें आप सीधे अगर जाते रहें तो आप ये दो सहन क्रॉस करके फर्स्ट सहन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बंद किया होता है, तो आगे जाने के लिए आपको बाहर से आना पड़ेगा। तो ये बाब फहद है। इसके साथ बाब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ये वाला है। ये जो बड़ा दरवाज़ा नज़र आ रहा है इसके अंदर साइड पे दो बड़े दरवाजे हैं और फिर अंदर 5 दरवाजे हैं। ये तीन बनाए हुए हैं इन्होंने पीछे की तरफ पे। और यहाँ तक औरतों का हिस्सा है, ये वो जो जगह है। और ये वाला दरवाज़ा 18 नंबर गेट है, ये आदमियों के लिए, तो 18 नंबर गेट से आप एंटर हो सकते हैं इस साइड से। और बाकी ये दो दरवाजे इस साइड से और इस साइड से ये औरतों के लिए मखसूस है। इसी तरह लेफ्ट साइड पे आए जो मशरकी साइड है, उसमें भी ये बड़ा दरवाज़ा ये सारा औरतों के लिए है। तो औरतें यहाँ से अंदर जाती हैं तो ये सारा एरिया औरतों के लिए है। फिर आदमी यहाँ से जा सकते हैं, इस साइड से जा सकते हैं, सामने भी दो बड़े दरवाजे हैं। और इसके अलावा छोटे दरवाजे भी हैं, जैसे आप देखें ना यहाँ पे ये छोटा दरवाज़ा देख रहे हैं आप, यहाँ भी देख रहे हैं। तो इसी तरह राइट साइड पे इमाम बुखारी के नाम पे भी है। तो
रहमुल्लाह अलैह, तो उनके सब दरवाज़ों के नाम है। तो ये बाब उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहलाता है, इस दरवाजे का नाम सारा मिला के। तो उन्होंने दरवाज़ों के नंबर भी रखे हैं। नंबर स्टार्ट होता है यहाँ से, 1 2 3, फिर इस तरह से चलता है। फिर ये नंबर पढ़ते हैं, यहाँ पे आके ये 18 हो जाता है, 19 20, फिर ये दरमियान वाला 21 है, फिर ये 22 है, फिर 23 ये आएगा, फिर इसी तरह नंबर बढ़ते बढ़ते फिर 46 तक चले जाते हैं, एंड तक। तो यहाँ पे बाबू निसा है, 39 है शायद, या 40 है। तो फिर एंड पे आके ये 43 तक आई थिंक जाता है। अब यहाँ पे जो इस साइड से दरवाज़ा आता है, इस साइड पे जन्नतुल बकी है, बकीउल गरकद इस साइड पे है यहाँ पे। तो ये बाबे अली कहलाता है, इस साइड वाला दरवाज़ा। उसके बाद दरमियान में बाबे अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे है। फिर मलिक अब्दुल अजीज़, जैसे कि मैंने पहली पिक्चर में दिखाया था ना कि मलिक अब्दुल अजीज़ का डोर यहाँ पे था पहले पुरानी मस्जिद में, फिर उन्होंने इसी को बाहर करके यहाँ पे उसका नाम रख दिया। सामने बाबे मक्का कहलाता है, ये इस साइड वाला, ये ईस्ट साइड पे जो है ये बाबे मक्का, क्योंकि मक्का इस तरफ है सामने की तरफ, तो ये बाबे मक्का कहलाता है। इसके बाद इस साइड पे बाबे कुबा है, क्योंकि मस्जिद कुबा तकरीबन इस साइड पे है। अगर आप इधर जाएंगे आगे तो इस साइड पे मस्जिद कुबा बनती है। मस्जिद किबलतैन इस साइड पे है, पीछे की साइड पे। आगे जाएंगे, काफ़ी आगे जाके 5 6 माइल 7 माइल दूर है। तो कुबा जाने के लिए इस तरफ जाना पड़ता है, और किबलतैन के लिए इस तरफ जाना पड़ता है। इसके बाद मलिक साउद के नाम पे दरवाज़ा है ये वाला, ये पहले यहाँ पे होता था, फिर इन्होंने पीछे बना दिया। और बाबे अतीक कहलाता है दरमियान वाला दरवाज़ा। और उसके बाद बाबे अब्दुल मजीद आ जाती है। अब्दुल मजीद बाब पहले यहाँ पे होता था, अभी भी आप देखेंगे ना अंदर की दीवार में तो बाबे अब्दुल मजीद लिखा होगा। अब उन्होंने इस दरवाजे का नाम अब्दुल मजीद, खलीफा अब्दुल मजीद के नाम पे रख दिया है। इस तरह बाकी आगे के दरवाजे में आपको बता चुका है, बाबे सलाम है, बाबे अबू बकर सिद्दीक यहाँ पे, फिर बाबे रहमा। और इस साइड के नाम है बाबे बकी, यहाँ पे है पहले वाला, जैसे सलाम पढ़ के बाहर निकलते हैं। फिर बाबे जिब्रील, उनके नाम पे है जिब्रील अलैहिस्सलाम पे। और फिर उसके बाद बाबुन निसा कहलाता है, जो बिल्कुल कोने में है यहाँ पे दरवाजा, बाबुन निसा। तो ये दरवाज़ों के नाम हैं। तो ये आज की इस डॉक्यूमेंट्री में मैंने आपको बाहर की हिस्ट्री बताई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अंदर की देखेंगे कि अंदर से मस्जिद के कौन कौन से तारीखी मुकामात और बाबरकत मुकामात क्या क्या हैं। तो इंशाल्लाह हमें आ, फिर आपको और इन्फॉर्मेशन के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे इजाज़त दीजिए। आ, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।